एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज मैंने एक और वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है बम्बई मेरी जान। और सच में इसकी बहुत ज्यादा हाइप हो रखी है, मैंने देखा है। ये सीरीज आप Amazon प्राइम पर देख सकते हो और ये है बेस्ड ऑन हुसैन जैदीज बुक डोंगरी टू दुबई, जिसके कवर पर ही दाऊद इब्राहिम की पिक्चर है। इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम्स लाइफ। दे आर सेइंग कि ये स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें ट्रू स्टोरीज और ट्रू फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। जैसे कि पूरी की पूरी स्टोरी इज बेस्ड अराउंड डोंगरी, जहां पर दाऊद इब्राहिम रहता था फॉर ऑल हिज लाइफ। उसके फादर को भी एक पुलिसमैन दिखाया जो कि एक्चुअली ट्रू था। बाद के एपिसोड्स में डी कंपनी भी फॉर्म होती है जो कि एक्चुअली दाऊद इब्राहिम की ही कंपनी है। सो क्लियरली काफी सारी चीजें फैक्चुअल हैं। ऑनेस्टली बैक इन द 90s में ना एक्चुअली ये टाइम था जब बहुत सारे टेररिज्म, गैंग वॉर्स, अंडरवर्ल्ड जैसे टॉपिक्स बहुत ज्यादा फेमस थे टू मेक मूवीज ऑन। एंड ये मूवीज एक्चुअली उस टाइम पे काफी चलती भी थी, बट इवेंचुअली वो वाला पूरा ट्रेंड ना काफी कम हो गया। या फिर क्लियरली हम ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद इतने सोशल इश्यूज और इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतने सारे डे टू डे क्राइम्स बढ़ गए कि एक्चुअली टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है आज की डेट में। एनीवेज, ये स्टोरी शुरू होती है बॉम्बे 1975 से, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है इस्माइल कादरी, विच इज प्लेड बाय के मेनन। तो इस्माइल एकदम ऑनेस्ट है, अपने उसूलों पर रहने वाला एक सच्चा इंसान है, एक गॉड फियरिंग ह्यूमन है, जिनके 3 बेटे और 1 बेटी है। सो बड़े होते होते इन बच्चों ने बहुत ही गरीबी और बहुत ही प्रॉब्लम्स देखी होती है अपनी फैमिली में, इसीलिए व्हाइल ग्रोइंग अप दे वर ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग मनी। अब उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मनी मेकिंग टेक्निक्स बहुत ही सही है या बहुत ही गलत है, उनको बस पैसे कमाने से मतलब है। तो इवेंचुअली धीरे धीरे करके वो छोटे मोटे फ्रॉड, चोरियां, हफ्ता वसूली करना, ये सब काम करने लग जाते हैं और लोगों को लूट के इनको बहुत मजा आने लगता है, बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। सो दे यूज्ड टू फाइंड इट फन। सो इस सीरीज में एक्चुअली इन्होंने कैरेक्टर्स के नाम काफी चेंज कर दिए हैं। इस्माइल कादरी का जो सेकंड सन है दैट इज दारा कादरी, जिसका कैरेक्टर कंप्लीटली बेस्ड है दाऊद इब्राहिम पे। दारा वाज द मेन ब्रेन एंड द लीडर बिहाइंड ऑल द फ्रॉड जो ये लोग करते थे। एंड एट दिस पॉइंट उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, नो मैटर हाउ। ही इवेंचुअली स्टार्ट्स ड्रीमिंग ऑफ बीइंग मोर एंड मोर पावरफुल। सो व्हाइल दारा वाज ग्रोइंग, 3 बहुत ही फेमस गैंगस्टर्स थे जो उस टाइम मुंबई को रूल कर रहे थे, और उन्हीं गैंगस्टर्स से इंस्पिरेशन लेके दारा अपने भाइयों को बोलता था कि भाई हम भी ऐसे कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में। और फिर धीरे धीरे करके ही इज रिक्रूटिंग मोर पीपल, ही इज टेकिंग मोर रिस्क, और उन बड़े गैंगस्टर्स के साथ भी काम करना शुरू कर देता है। और यही सब करते करते वेरी स्मार्टली वो अपना बहुत नाम, बहुत पैसा और बहुत बड़ा बिजनेस बना लेता है। एंड नाउ ही इज द वन हु इज डूइंग ऑल दिस स्मगलिंग, जो भी गोल्ड, जो भी कैश, जो भी गन्स, जो भी टेररिज्म का सामान, वेपन्स वगैरह सब कुछ पानी के थ्रू दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, स्पेशली दुबई में। That is done by Dara. He goes to Dubai, expands his business, and now he's unstoppable. अब ये टाइम आ गया है कि दारा इतना पावरफुल हो गया है कि बाकी के जो गैंगस्टर्स जिनको वो बचपन से देखता हुआ आ रहा है, वो भी उससे डरने लग गए हैं। He has so much money and power now, but obviously more enemies and more reasons to be killed now. वैसे इस सीरीज में दारा के अराउंड और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एंड उनकी काफी सारी स्टोरीज हैं। सो वो आपको देखने में मजा आएगा। और इसमें दारा और इस्माइल का फादर सन रिलेशनशिप भी बहुत इंट्रिकेटली दिखाया है। They've shown how his father always wanted him to be a good man and stay away from all these criminal practices, but Dara actually never listened. 2 very contrasting characters they both are. बाकी जो और मूवीज इससे पहले बनी है दाऊद इब्राहिम के ऊपर, उसमें ना उसकी फैमिली के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, वो इंसान कैसा है, वो सब नहीं बताया हुआ है। बट इसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है ये सारी चीजें कि हाउ ही वाज एज अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिमिनल माइंड ही हैड, बट स्टिल ही वाज सो नॉर्मल एंड लविंग टुवर्ड्स हिज फैमिली। ही वाज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज सिबलिंग्स, जस्ट लाइक हाउ वी ऑल आर, एंड आल्सो हाउ ही यूज्ड टू प्रोवाइड फॉर एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझ आती यार कि ये लोग टेररिस्ट को भी इतना ग्लोरीफाई करके कैसे दिखा सकते हैं। मतलब तुम खुद ही सोचो, एक ऐसा इंसान जिसको अपनी फैमिली से इतना प्यार है, जिसके फादर पुलिस में काम करते हैं और एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है, वो ही आदमी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल कैसे बन सकता है, जिसका नाम ईयर आफ्टर ईयर इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता ही रहा। आई मीन कैसे? आई रियली वांट टू नो। इससे पहले भी एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे मैंने वीरप्पन देखा था, एंड द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू माय माइंड। टू बी ऑनेस्ट, इट वाज एन अमेजिंग डॉक्यू सीरीज, एंड अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, और व्हाइल ग्रोइंग अप बैक इन द 90s अगर आपने कभी वीरप्पन का नाम सुना है, यू डेफिनेटली शुड वॉच दिस। भाई मेरे घर में तो उस टाइम बड़े डिस्कशंस होते थे वीरप्पन के बारे में, बिकॉज माय दादाजी, माय ताऊजी, माय पापा, एवरीबडी यूज्ड टू बी ऑब्सेस्ड विद हिम एंड दे यूज्ड टू वॉच हिम ऑन द न्यूज ऑल द टाइम। मतलब रॉयल फैमिली, डायनाज एक्सीडेंट एंड एवरीथिंग, एंड दिस आई वेरी
वेरी क्लियरली रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस हैपनिंग। तो मुझे तो मेरे दादाजी ने बताया था वीरप्पन के बारे में, बट उसका भी सेम ही है यार, अपने लोगों के लिए ही वाज अ मसीहा। ही यूज्ड टू डू सो मच ऑफ सोशल वर्क फॉर द पीपल ऑफ हिज विलेज, एंड उसके गांव के लोग एक्चुअली उसको बहुत प्यार करते थे और रिस्पेक्ट करते थे। दे यूज्ड टू लिटरली वर्शिप हिम इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैर्ड ऑफ हिम। एनीवे, सारे एपिसोड्स देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कहानी एक्चुअली काफी प्रेडिक्टेबल है। शुरू के एपिसोड्स देख के काफी बार ऐसा लगा कि भाई ये सब चीजें ना पहले बहुत बार देखी हुई हैं, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। कुछ खास वाव फैक्टर नहीं है पूरी स्टोरी में, और ना ही कुछ बहुत ऐसे अमेजिंग वाले ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। शुरू के एपिसोड्स काफी ज्यादा स्लो है, एंड पहले 2 एपिसोड्स में आपको डेफिनेटली नींद आने वाली है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब पूरा बिल्डअप हो जाएगा स्टोरी का, तब आपको एक्चुअली इंटरेस्ट आने लगेगा। बीच बीच में कहीं कहीं फिर से बहुत स्लो हो जाती है स्टोरी, फाइटिंग सीन जबरदस्ती के बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार 10 एपिसोड्स क्यों है इस सीरीज के, मतलब दे कुड हैव मेड लेसर एपिसोड्स। इस सीरीज की वाइब भी बिल्कुल वैसी है जैसी सारी क्राइम सीरीज की होती है। तो अगर आपने मिर्जापुर देखा है, सीक्रेट गेम्स देखा है, मूवी देखी है शूट आउट एट लोखंड वाला, या शूट आउट एट वडाला देखी है, डोंगरी का राजा देखा है, रंगबाज देखा है, ये सारी ना दे ऑल फॉल अंडर सेम कैटेगरी। ओके, माय फेवरेट पार्ट कास्ट की अगर हम बात करें तो भाई क्या माइंड ब्लोइंग कास्ट है, क्या काम किया है सबने। लिटरल शाउट आउट टू के मेनन बिकॉज ही एब्सोल्युटली स्टोल द शो। देखो, हमें पता है व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रिलियंट एक्टर ही इज, बट again I would like to mention कि he did a fab job. निवेदिता भट्टाचार्य played the mother, and भाई क्या एक्टिंग की है, क्या पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। भाई मैं क्या ही बोलूं, इतने रियल इमोशंस की भाई इट कैन मेक यू टीयरी आइड अ लॉट ऑफ टाइम्स। आप डेफिनेटली अपनी मॉम वाले बिहेवियर से जरूर उसको रिलेट करोगे, आई एम श्योर। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कृतिका कामरा टू बी हियर। मतलब हमेशा मैंने ऐसा चॉपी बबली काइंड ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करते हुए ही देखा है उनको, बट हियर इन दिस सीरीज शी प्लेड दारा's younger sister Habiba, and it was a pretty intense character, but to my surprise she nailed it. Her accent, the way she behaved and everything on point, amazing. और भाई ये जो 3 टेररिस्ट थे that were played by नवाब शाह, सौरभ सचदेवा एंड दिनेश प्रभाकर, भाई ये भी बहुत ही अमेजिंग थे। क्या इन्होंने भी बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग की है। इस मूवी की कास्ट बहुत बड़ी है, एंड आपको और भी बहुत सारे फेमिलियर फेसेस देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही लाइक हु डिड अ ग्रेट जॉब एज वेल। देयर इज विवान भटेना, देयर शिव पंडित, जितिन गुलाटी, अमायरा दस्तूर एंड सुमित व्यास, इन सब ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में ना एक और कैरेक्टर आता है छोटा बब्बन, जो कि प्ले किया है आदित्य रावल ने, हु इज परेश रावल सन, जिसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, बट ओ माई गॉड ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड। लास्टली दारा का कैरेक्टर प्ले किया है अविनाश तिवारी ने, जो कि उन्होंने नेल करा है। मतलब इससे बेटर एक्टिंग आई डोंट थिंक कोई और फिट इन हो सकता था। ऑल्दो मुझे लगता है इट वॉज एन एब्सोल्यूट गैम्बल टू कास्ट हिम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमेजिंग एक्टर्स ऑलरेडी पुराने भी एग्जिस्ट करते हैं जो ये रोल बहुत अमेजिंगली कर सकते थे, लेकिन दिस गैम्बल एक्चुअली वर्कड इन देयर फेवर। अविनाश इज डेफिनेटली लेस नोन इन द इंडस्ट्री, बट हिज करियर इज गोइंग टू स्काई रॉकेट। ये मैं ऐसे पहले से प्रिडिक्ट कर रही हूँ आफ्टर दिस सीरीज। मतलब काफी 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 अच्छा प्रदर्शन, एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग इज जस्ट ऑन पॉइंट। भाई एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, इसका इंट्रो ही इतना ब्यूटीफुल है, मैं आपको क्या बताऊँ। ऑल द नाइट लाइट्स एंड यू नो ऑल द सीनिक ब्यूटीज, हाजी अली के इतने सुंदर शॉट्स, इतना सुंदर मुंबई दिखाया ना इन्होंने। बीच बीच में जो सीन्स है ना रात वाले, ओ माई गॉड, इट विल just take your breath away. I was all the time in awe. जैसे ही वो सीन्स आते थे ना, it was very beautiful. But obviously मेरे को लगता है स्टोरी की डिमांड भी है, इसीलिए ना सीरीज के अंदर मेजरली पूरी की पूरी जो स्टोरी लाइन है ना वो बहुत डार्क है। ऐसे मतलब रात के सीन्स और सब कुछ रात को हो रहा है, घर के अंदर भी बिल्कुल वेल लिट घर आपको नहीं दिखाया है, सो इट्स वेरी डार्क, बट देन आई थिंक इट सूट्स द वाइब। मेरे को कोई कंप्लेन्स नहीं है सच। और इन्होंने ना पुरानी 1950s 60s की वो बॉम्बे वाली वाइब अलाइव रखने के लिए भी काफी एफर्ट किया है। इन्होंने कार्स के सारे मॉडल्स एकदम पुराने उसी टाइम के यूज किए हैं, द क्लोथ्स, दोस बेल बॉटम्स एंड एवरीथिंग, द मेकअप, द हेयर स्टाइल्स, द बेड शीट्स, पर्दास, कुशन कवर्स, सब कुछ मतलब मैं नोटिस कर रही थी। एवरीथिंग वाज दैट, जो बिल्कुल एकदम पुराने जमाने में हमारे घर पे से वो फ्लोरल कढ़ाई वाले पिलो कवर्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो अगर आपने वो देखे हैं तो इसीलिए मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने वो देखे हैं। एंगेजमेंट बढ़ाओ यार प्लीज। वेल नोबडी आस्क्ड, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, इसमें कुछ कुछ गाने भी हैं। एक आता है बिगिनिंग में दरगाह वाले सीन में, और बाकी सेकंड हाफ में भी बीच बीच में रैप्स और गाने वाने हैं, सो दैट वेज आपको बोर्डम नहीं लगेगी एटलीस्ट। देखो इस शो में बाकी सब बहुत सही है, सिर्फ ये घर वालों के साथ बैठ के देखने वाला शो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली A-rated है, बहुत सारी गालियां हैं, तो या थोड़ा सा संभाल के देखना। बट अगर आपको क्राइम पसंद है, अगर आपको थ्रिलर पसंद है, अगर आपको सस्पेंस पसंद है, अगर आपको बहुत सारा एक्शन पसंद है,
तो दिस डेफिनेटली इज फॉर यू। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आई वुड स्टिल सजेस्ट यू टू कंसिडर वॉचिंग इट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है एंड उसी की वजह से आई एम गोइंग टू गिव इट अ 3/5। सो अगर आपने देखा है कमेंट्स में मुझे बताना कि हमारी रेटिंग्स मैच करती हैं या नहीं करती हैं। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड आई सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।